नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर रहे बड़ी खबर का। कांस्टेबल बाबूलाल आत्महत्या मामले पर बड़ी खबर है। सरकार और परिजनों के बीच में सहमति बन गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैरवा ने कहा कि सीएम के निर्देशों पर परिजनों से वार्ता हुई है। वहीं हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के बेटे जो हैं इस दौरान पहुंचे। एक पुत्री को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। दूसरी बेटी की शादी और शिक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग उठाएगा। कांस्टेबल बाबूलाल आत्महत्या मामले पर यह बड़ी जानकारी स्पीच सामने मिल रही है। सरकार और परिजनों के बीच में सहमति बनी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैरवा ने कहा कि सीएम के निर्देशों पर इस दौरान बात हुई है और एक पुत्री को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। दूसरी बेटी की शादी और शिक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग उठाएगा। और कांस्टेबल बाबूलाल आत्महत्या मामले पर इस बीच ये जानकारी मिल रही है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम के निर्देशों पर परिजनों से वार्ता हुई है। हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के बेटे नितिन को अनुकंपा पर नौकरी देने की बात की है और साथ ही दूसरी बेटी की शादी और शिक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग उठाएगा। ये भी स्पीच सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि स्पीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इस दौरान क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरवा ने कहा कि सीएम के निर्देशों पर परिजनों से बातचीत हुई है और बाबूलाल बैरवा को जल्द से जल्द सेवा लाभ मिले, आर्थिक सहायता मिले, ये भी कहा है। और उनके बेटे तनुज गोटवाल को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी और बेटी को संविदा पर नौकरी, दूसरी बेटी को पुत्री पुलिस परिवार गोद लेगा। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनवाते हैं आपको। दिवंगत श्री बाबूलाल बैरवा को पुलिस विभाग की तरफ से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज ही प्रारंभ करके 1 माह में पूर्ण कर ली जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के सेवा परिलाभ के लगभग 55 लाख रुपए बनते हैं एवं पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र तनुज गोटवाल को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री को जयपुर में संविदा पर शीघ्र ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री साक्षी गोटवाल, जिनकी उम्र अभी 23 वर्ष है, को पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा तथा इसकी शिक्षा से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के द्वारा वहन की जाएगी। परिवार द्वारा पार्थिव शरीर का पंचनामा, पोस्टमार्टम एवं दाह संस्कार की कार्रवाई आज ही पूर्ण कर ली जाएगी। श्री अनिल शर्मा एवं श्री जगदीश व्यास आरपीएस को एपीओ किया जाएगा। श्री आशुतोष सिंह को उपनिरीक्षक को निलंबित किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो भी अधिकारी अगर बाबूलाल बैरवा के जो मृत्यु का कारण रहे हैं और अपराधी हैं, निश्चित रूप से कहीं भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जिनका नाम है, अगर वो कहीं भी अपराध में शामिल नहीं है तो उनको दोषी नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से एक पारदर्शी तरीका से सरकार और हमारे पुलिस अधिकारी जो भी है काम करेंगे। निश्चित रूप से बिल्कुल उनको न्याय दिलाने का काम। श्री बाबूलाल बैरवा हेड कांस्टेबल का आत्महत्या प्रकरण का एक अत्यंत दुखद घटना है। परमपिता से प्रार्थना है कि वे दिवंगत श्री बाबूलाल बैरवा की आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ लोकहित में कार्य कर रही है। हमारे सभी विधायकों के साथ साथ बैरवा समाज के माननीय श्री विधायक लालाराम जी बैरवा, श्री रामोतार जी बैरवा चाकसू, श्री राधेश्याम जी बैरवा बारा और श्री विक्रम बंसीवाल जी सिकराय से एवं पुलिस आयुक्त जयपुर एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशीलता के साथ दिवंगत के परिजनों के साथ इस प्रकरण में राज्य सरकार के निर्णय लिए हैं कि श्री दिनेश एमएन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर प्रकरण की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी।
तो फिलहाल सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है और इसको लेकर के हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले क्योंकि बातचीत हुई और बातचीत में सहमति बनती हुई दिखाई दी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिप्टी सीएम ने की है जिसमें बताया कि कैसे सहमति बनी है और परिवार को क्या किस रूप में सहायता मिलेगी, क्या और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया? एक जो गतिरोध बना हुआ था वो टूटा, फाइनली समझौता हुआ और इससे पहले सचिवालय में उच्च स्तर पे गृह विभाग में और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच एक सहमति बनी थी और उसका पूरा जो ब्यौरा है वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने रखा मीडिया के सामने। और ये कहा गया है कि आज ही जो शव है उसका पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 5 दिनों से शव के साथ धरने पे बैठे थे परिजन, तो एक तरीके से अच्छी बात है गतिरोध टूटना। और अगर बात करें तो इस प्रकरण की जांच कल रात को खबर आई थी कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए राजस्थान सरकार अनुशंसा कर देगी, लेकिन वो सीबीआई के हाथ में होता है कि वो इस मामले की जांच करे या अन्यथा वापस लौटा दे मामला। तो फिर ये तय हुआ कि दिनेश एमएन एडीजी जो हैं उनके निर्देशन में एसआईटी का टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और परिजनों ने इस पर भरोसा भी व्यक्त किया है। और इसके अलावा जो बाबूलाल बैरवा हैं उनके जो सेवा लाभ हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी हो या तमाम जो उनको लाभ आर्थिक लाभ मिलने चाहिए वो तुरंत प्रभाव से मिलेंगे। उनकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी, उनके पुत्र को अनुकंपा नौकरी सरकार तुरंत देगी, एक बेटी को संविदा पे नौकरी देगी और दूसरी जो बेटी अभी छोटी है उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने व्यवस्था की है कि वो उनको गोद लेंगे और उनकी पढ़ाई का उनका सारा जो खर्चा है वो डिपार्टमेंट उठाएगा। और साथ ही साथ 2 आरपीएस अधिकारी जिनके नाम सामने आए थे उन दोनों को एपीओ किया गया है। एसआई जो आशुतोष हैं उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है और बाकी पूरा मामला जो है उसमें कहाँ चूक हुई, किसकी लापरवाही है, ये एसआईटी की जांच के बाद साफ होगा। लेकिन फाइनली जो एक मैं फिर से कह रहा हूँ कि गतिरोध टूटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल हनुमान बेनीवाल पहुँचे थे, उससे पहले कांग्रेस के नेता लगातार धरने पे जा रहे थे। ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी हो गई थी और घटना दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर चौकी में इस तरीके से कांस्टेबल सुसाइड करते हैं तो अपने आप में वो कई तरह के सवाल खड़े करने वाली घटना थी। अब जांच होगी, जांच में किसकी क्या भूमिका थी, कौन दोषी है और किस रूप में दोषी था, क्या रोल था, ये सारे सच जो है वो जांच के बाद साफ हो पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो गतिरोध था वो खत्म हुआ है और सहमति बनती हुई दिखाई दी है।